मैं पंकज कुशवाहा, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये विचार सभी स्टूडेंटों के दिमाग में चल रहा होगा कि पढ़ाई करें, कैसे करें, क्या करें और इस सत्र का क्या होगा। ये सवाल सभी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब इस बात पर विचार करना बहुत कठिन होता कि क्या होगा। अगर हम कोई कल्पना करें तो जरूरी थोड़ी कि वो कल्पना सही हो जाए। हम पेपर की मार्किंग करें तो जरूरी थोड़ी कि पेपर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। और हम चाहते कि एक साल में अपना पाठ्यक्रम पूरा कवर हो जाए, तो कभी कभी पाठ्यक्रम पूरा कवर होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्तव्य ना करें, हम अपना कर्तव्य बिल्कुल करें, निष्ठा के साथ करें। और जो अपना पाठ्यक्रम है, जिनके पास बुक्स उपलब्ध हैं, वो उसे मनन जरूर करें। याद करना और मनन करना दो चीजें हैं। याद करने के अंदर एक रटना आ जाता, जो छोटे चुपकाया जाता है, रट लीजिए, छोटा बड़ा लिख लाइए, ABCD लिख लीजिए, पहाड़ी लिख लीजिए, ये रटना होता। किताब को मिला मिला के बांचते जाते, एक बांचता जाता, बाकी के स्टूडेंट सुनते जाते। ये रटना है। जब आप समझने से काम करेंगे तो सभी बेहतर हो जाएगा। समझते रहें आप। इसलिए आप इस पे विचार ना करें कि आपको आने वाले सत्र में क्या होगा। आप केवल अपनी पढ़ाई को नियमित करें, उसे ही कंट्रोल करें। सत्र जो है, जैसा है, उसी पे छोड़ दीजिए आप। अब तो अपना ही, आपको अगर सूचनाएं मिल रही हैं तो उसका समय को सही से सदुपयोग करें आप। क्यों व्यर्थ की चिंताओं में या व्यर्थ में समय बर्बाद करना है। स्टूडेंट का केवल एक ही लक्ष्य रहता, पढ़ना। कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचता हाई स्कूल में कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, या कोई ये भी नहीं सोचता IAS बन जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में वो IAS बन जाता। वो उसकी परिस्थितियां बताती उसे कि हमने किन परिस्थितियों में एजुकेशन प्राप्त की और किन परिस्थितियों में हमने संघर्ष किया। तो कोई भी पोस्ट, कोई भी जॉब वो ओवर कर देता और एक समय प्राप्त कर लेता उस जॉब को। लेकिन वो उस समय जब हाई स्कूल में पढ़ता या इंटर में पढ़ता तो नहीं सोच पाता। उसके घर वाले जरूर सोच लेते कि हम अपने बच्चे को और रेलवे में जॉब करवाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर वो आने वाले समय में जब आप ग्रेजुएशन में जाते, जो स्थितियाँ आपको ले जाती, आप उन स्थितियों में ढलते, उस माहौल को बनाते और समझते समझते आप कोई भी जॉब पा सकते हैं। इसलिए पढ़ाई को निश्चित रूप से आप अध्ययन जारी करें, अन्यथा एक बार समय निकल जाएगा, आप उसे भूल जाएंगे, फिर आप नहीं कर सकते कवर। आप नियमित रूप से कम कम देखें, आपको कम कम ही पढ़ाया जा रहा है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो, सप्ताह में एक दिन का रेस्ट भी दिया जाता है। आप सवाल देखें। अब हम आपको अगले नंबर पे सवाल बता रहे थे। हम इस चैप्टर के 4 भागों में सवाल पढ़ा चुके हैं। आप अपने चैनल पर सर्च करके देखिएगा, 4 भाग आपको मिलेंगे। भाग 1 धारता, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। 5वां भाग को आज बता रहे हैं हम आपको। क्रम से हैं सभी। और आपको वीडियो देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही, ज़्यादा वीडियो हो रहे, तो आप YouTube पे प्ले लिस्ट पे जाइए। उस प्ले लिस्ट से आप चिन्हित करिए कि हमें किस कक्षा का वीडियो चाहिए। कक्षा 10 का, कक्षा 11 का, कक्षा 12 का, भौतिक विज्ञान का, मैथ का, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर आप टॉपिक का चयन कीजिए कि हमें वैद्युत धारता का चाहिए, कि हमें कूलाम नियम का चाहिए, कि हमें गॉस की प्रमेय का चाहिए, या हमें बेनेडिक्टन सेतु वाला चाहिए, या वैद्युत चालन का, या गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का। तो आप वहाँ सर्च कीजिए, आपको जो वीडियो चाहिए उस वीडियो को देखिए, लगातार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि नया वीडियो उपलब्ध हो गया। देखें आप यहाँ पे एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी 0.505 सेंटीमीटर है।
प्लेटों के बीच परावैद्युत धारिता होने पर 3.54 गुणा 10 की घात 10 फैराड धारिता हो जाती है। परावैद्युतांक की गणना कीजिए। ऐसे सवाल लगाने के समय आप सबसे पहले मान लिखिए क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले बदल लीजिए वर्ग मीटर में, 10 की घात 4 पर गुणा कीजिए, मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। स्मॉल डी बराबर 0.5 सेंटीमीटर है, आप इसे बदल लीजिए 10 की घात 2 मीटर में। ए और बी और सी बराबर 3.54 गुणा 10 की घात 10 फैराड। ये निकालना। आप समांतर प्लेट संधारित्र की सीधा फॉर्मूला लगाइए, बस ये निकालना है ना परावैद्युतांक होता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन 0 E अपॉन D। बस ये निकालना है, पहले गुणा करके K का मान निकालना है। C इंटू D एप्सिलॉन 0 है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता होगी एप्सिलॉन नॉट, इसका मान फिक्स होता है 8.5 गुणा 10 की घात 12 एम के एस में होता है। मान रखते हैं सभी आप C 3.54 गुणा 10 की घात 10, E 0.05 गुणा 10 की घात 2 और एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10 की घात 12 और ये 100 गुणा 10 की घात 4। कैलकुलेशन देखिए आप, 10 और 2 12, 12 से 12 काट दो, यहाँ दशमलव से दशमलव काट दो, इतना बचेगा। और यहाँ आप 2 बिंदी कम कर दो, 2 ऊपर पहुंचा दो, 5 आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, जितना भी आ जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला भी न्यूमेरिकल है, सरल सा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु दी। इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। प्रश्न देखें आप क्या है। दो त्रिज्याएं हैं, एक प्लेटों का व्यास है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, और एक गोले की त्रिज्या है। जो गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 गुणा 10 की घात 2 बना ले आप, 1 मीटर आ जाएगा। ये गोले की त्रिज्या होगी, प्लेटों के बीच का व्यास है। प्लेटों के बीच व्यास कैपिटल डी बराबर 8 सेंटीमीटर। इससे आप पहले त्रिज्या निकाल लें, डी बटे 2 से 8 बटे 2 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये मीटर में था नीचे, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में था 8 बटे 2, और हमने 10 की घात 2 का गुणा किया, मीटर में बना दिया। अब प्रश्न क्या है, वो ये कह रहा है कि संधारित्र की धारिता गोलीय संधारित्र की धारिता के बराबर है। गोलीय संधारित्र की धारिता बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये है प्रश्न। प्रश्न में लिखा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होता, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट E अपॉन D। अब देखें आप, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया और D बराबर आपका इतना निकल के आ जाएगा कैपिटल A 4 पाई r। ये आ गया। ये आप देख सकते हैं प्लेटों का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर में जाएगा।
पाई आर स्क्वायर में जाएगा स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल आर है, यही से इसमें कन्फ्यूजन रहती है। सवाल है बहुत अच्छा, लेकिन समझ में थोड़ा देर में आता है। अब आप यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर दें, आर का मान रख लें, स्मॉल आर का मान 4 गुना 10 में 4 आर स्क्वायर है ना ये, और यहाँ 4 और यहाँ कैपिटल आर का मान 1 है, कट जाएगा आपका इतना आएगा 0.04 गुणा 10⁻²2 मीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, आपसे ऐसे हो सकता है। अगला न्यूमेरिकल है तीसरा, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि में गणना कीजिए। सरल सा है वो, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कह रहा है वो। C बराबर 8 माइक्रोफैरड ही है, एक माइक्रो ऋण 6 को प्रदर्शित करता, दूसरा माइक्रो ऋण 6 को प्रदर्शित करता। 8 × 10⁻12 फैरड आ जाएगा, ये माइक्रो से फैरड बन जाएगा। अब वो कह रहे 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर देने पर ऐसे, तो स्थितिज ऊर्जा में गणना कीजिए। स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U बराबर U2 - U1, हाफ C V2 स्क्वायर और हाफ C V1 स्क्वायर, हाफ C कॉमन ले लो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब मान लो तो C का मान आपके पास है 8 × 10⁻12, V2 स्क्वायर 30 × 30 और V1 स्क्वायर 30 × 30। 4 × 10⁻12 और 900 में से 4 को घटा दो तो 500 हो जाए। 2 दूनी और कम को 20 × 10⁻12 ऋण 10 और 2 × 10⁻9 जूल, इतना आपका उत्तर आ जाएगा।